चलो इस दिलचस्प कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगली किस्त जब राजू होश में आया तो खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद पाया। खौफ से उसका दिल धड़क रहा था। अचानक दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी अंदर आया। उसके हाथ में एक जादुई छुरी थी। बूढ़े ने राजू को तसल्ली दी और कहा, डरो मत बेटा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बूढ़े ने राजू को बताया कि वो एक ताकतवर जादूगर है और वो पतंग उसके जादुई तजुर्बे का हिस्सा थी। इस पतंग में एक खौफनाक रूह कैद थी जो राजू को अपने शिकंजे में लेना चाहती थी। बूढ़े ने राजू को बताया कि वो उस खौफनाक रूह को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। बूढ़े ने राजू को एक खास मंत्र सिखाया और उसे बताया कि इस मंत्र का व्रत करते हुए इस पतंग को छूना होगा। राजू ने बूढ़े की बात मान ली और उसने मंत्र का व्रत करते हुए पतंग को छुआ। अचानक पतंग से एक तेज रोशनी निकल और खौफनाक रूह चीखते हुए गायब हो गई। बूढ़े ने राजू को बताया कि उसने एक बहुत बड़ा काम किया है। उसने एक खौफनाक रूह को दुनिया से हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। बूढ़े ने राजू को बरकत दी और उसे उसके घर वापस भेज दिया। कहानी का अख्तिताम। राजू घर वापस पहुंचा तो उसकी मां बहुत परेशान थी। राजू ने अपनी मां को गले लगा लिया और उसे बताया कि वो ठीक है। राजू ने अपनी मां को पूरी कहानी सुनाई। राजू की मां बहुत खुश हुई कि उसका बेटा महफूज वापस आ गया है। राजू ने उस दिन के बाद से कभी भी पतंग नहीं उड़ाई। उसे हमेशा याद रहता था कि कैसे एक पतंग उसे एक बड़ी मुसीबत में डाल सकती थी। कहानी का पैगाम ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा महतात रहना चाहिए और अजनबियों से दूर रहना चाहिए। हमें कभी भी किसी नामालूम चीज को छूना नहीं चाहिए। हमें हमेशा अपने वालिदैन की बात माननी चाहिए। Thanks for watching.